हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी जी के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिया है जो बार बार एसएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं और ये बार बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले देखिए आज का सुविचार। आज का सुविचार क्या है? जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी प्रत्येक हार को सीख में बदल देता है। तो इसे अपने ऊपर लागू करिए, और अगर आपकी कहीं भी हार होती है तो आप उससे हताश या निराश मत होइए। उसको क्या करिए? सीख में बदल लीजिए और आगे से और यानी कि डबल मेहनत करिए। तो आज का ये हमारा सुविचार है कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी प्रत्येक हार को सीख में बदल देता है। अब चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टैटिक जीके एमसीक्यू क्वेश्चन, और देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल के दौरान कौन फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट? कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड हमारे प्रेसिडेंट जी कर सकते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं इसमें भी क्या है? इसमें भी एक बात कही गई है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, 20 और 21 को नहीं कर सकते, बाकी सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? ग्रीन जीडीपी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हरित जीडीपी की गणना करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है हम लोगों का? राजनीतिक स्थिरता और शासन, सामाजिक असमानता और गरीबी दर, पर्यावरण अवनति और प्रदूषण, और ऑप्शन 4 है तकनीकी प्रगति और नवाचार। तो हरित जीडीपी की गणना करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। किस पर ध्यान दिया जाता है? किस पर विचार किया जाता है? तो पर्यावरण अवनति और प्रदूषण पर। ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने अपनी तरफ से बनाया हो। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में मौजूद रामसर स्थलों के संरक्षण में केंद्रित है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में मौजूदा रामसर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित है? तो यही हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। अमृत धरोहर योजना जो है वो रामसर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित है। राइट आंसर क्या है हम लोगों का? अमृत धरोहर योजना। ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इसे रट लीजिएगा। अगला देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो क्या है? ये O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? जहाँ पर एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है उस भूमि को क्या कहा जाता है? यानी कि उस मृदा को क्या कहा जाता है? तो उस मृदा को कहा जाता है पेडलफर मृदा। जहाँ पर एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा उपस्थित हो जाए उस मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? पेडलफर मृदा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमता है। तो आप लोगों को पता होगा कि रक्त किसके कारण जमता है? जब शरीर पर कहीं पर कट लग जाता है, कहीं पर कट जाता है तो रक्त वहाँ पर जम जाता है। आप लोग देखते होंगे बहते बहते क्या होता है, एक समय वो रुक जाता है, जम जाता है। तो किसके कारण जमता है?
प्लेटलेट्स के कारण। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो आप लोगों को पता होगा किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमता है किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण। और रक्त लाल क्यों होता है, किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखिए, उस लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। उस लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है। तो वो क्या होता है, उसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ नीचे ऑप्शन होगा, आप लोग देखिए कि पानी में घुलने पर अम्लीय घोल कौन देता है, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये पानी में घुलने पर क्या करता है, ये पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम लोगों का, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। आप लोग भारत का मैप जानते होंगे, तो भारत से सबसे ज़्यादा समुद्रीय सीमा कौन बनाता है, वो गुजरात ही है। आप लोग भारत के मैप जानते होंगे, तो ये पूरा क्षेत्र जो होता है ये गुजरात का ही होता है। जब आप लोग भारत का दक्षिणी भाग बनाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्री तट है, तो वो गुजरात का ही है। राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का, गुजरात। आप लोग भारत का मैप बनाते होंगे तो यहाँ पर गुजरात को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। तो ये इधर का पूरा ये समुद्री क्षेत्र ही तो है, समुद्र का ही भाग तो है। यहाँ पर क्या है हम लोगों का, अरब सागर है। तो सबसे ज़्यादा समुद्री तट कौन बनाता है, वो गुजरात ही बनाता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, आप लोगों को पता होगा, सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ध्यान रखिएगा। और वही पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का पूछे तो थार का मरुस्थल है। भारत का पूछे तो थार का मरुस्थल। और वहीं पर पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो क्या बताएंगे हम लोग, सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा तो सहारा, भारत का थार मरुस्थल, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतर क्या हो सकता है, 1 साल, 6 महीने, 5 महीने या 8 महीने। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर केवल 6 मंथ का हो सकता है। कितना, 6 मंथ का हो सकता है, 6 महीने का। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है, तो कितना अंतर हो सकता है, 6 महीने का। और संसद में पूछा जाता है कि कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट जी। और यहीं पर एक क्वेश्चन यहीं से आता है, क्या, अध्यादेश का। अध्यादेश पूछा जाता है अध्यादेश कौन जारी करते हैं, तो राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत, तो 123। देखिए ये अध्यादेश क्या होता है, तो आप लोगों ने अभी देखा कि संसद जो है, संसद क्या करती है, कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, आप लोगों को पता होगा। तो जब कोई कानून बनाना होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों की सहमति उस पर होती है। लेकिन जब कभी अर्जेंट होता है और वहाँ पर ये जो अभी अब आप लोगों ने देखा कि ये सत्र नहीं बैठी होती है, तो फिर वहाँ पर राष्ट्रपति कोई अर्जेंट होता है तो वो अपने आप कानून बनाकर उसे अपने ही अकेले ही हस्ताक्षर कर कर उसे कार्यपालिका के पास पास करने के लिए भेज देते हैं। तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां प्रेसिडेंट अकेले ही यूज कर देते हैं तो उसे बोला जाता है अध्यादेश। पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, तो कितना है, 123, ध्यान रखिएगा। और संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का क्या है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, स्टैनली मिलर, हेरोल्ड सी उरे, या नीचे 2 ऑप्शन है, लैमार्क और हाल्डेन। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, किसने दिया है, हाल्डेन ने दिया है।
पृथ्वी पर जीवन के सिद्धांत किसने दिया है, किसने प्रस्तावित किया है? तो हाल्डेन ने। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय? जिनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा में। और अगला क्वेश्चन है क्या हम लोगों का? कृत्रिम भूस्थैतिक। क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम भूस्थैतिक उपग्रह की अवधि कितनी है? तो कृत्रिम भूस्थैतिक उपग्रह की अवधि कितनी है? तो आप लोगों को पता होगा 24 आवर। 24 आवर ऑप्शन सेकेंड हम लोगों का राइट आंसर है। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और कृत्रिम भूस्थैतिक उपग्रह की अवधि कितनी है? तो 24 आवर यानी कि 24 घंटे। और आज का हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो मेंडल ने दिया है, आप लोगों को पता होगा। आनुवांशिकी के इन्हें जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडल को। और अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, फ्लोएम। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा? पौधों में भोजन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्लोएम के कारण। और आनुवांशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।